नमस्कार दोस्तों। जून साल 2020 की बात है, जब अलग अलग न्यूज चैनल अलग अलग जगहों पे जाके न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे थे। दरअसल उनका काम था कि चुनाव के जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को आम जनता से एक बार समझ लें और समझने के बाद उसको मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों को बताएं कि किस तरह की जनता का रुझान किस तरह है। यानी अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर किस तरह की चीजों को, किस तरह की पॉलिसीज को पसंद कर रहा है। कोई अगर इंजीनियर है तो वो क्या चाह रहा है। कोई एक आम आदमी है, अगर वह आम आदमी के तौर पे सोच क्या रहा है तो किस पार्टी को पसंद कर रहा है। ऐसे ही लल्लन टॉप चुनाव की यात्रा करने निकला था। अलग अलग जगहों पे वो जा रहा था और ऐसी अलग अलग जगह जाते हुए वह बिहार पहुंच जाता है। बिहार में चुनाव थे, इस वजह से बिहार में घूम घूम के वह पता कर रहे थे। तभी उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है। शख्स पानी के गहरे एक तालाब में खड़ा था। चुनाव यात्रा के दौरान जो लल्लन टॉप के संवाददाता थे वह भी वहां खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद उस आदमी से पूछते हैं कि भैया जी आप कौन हो और तुम किस पार्टी के हो, वोट दोगे, या तमाम सवाल जब उस आदमी से पूछा जाता है तो वह आदमी कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अब एक डॉक्टर इस तरह से तालाब में जब खड़ा था तो तमाम लोग हैरान थे। मीडिया वाला भी हैरान होके पूछता है कि बाबू एक बात बताओ, आप डॉक्टर हो और यहाँ तालाब में क्या कर रहे हो? अच्छा, आपने कौन सी डॉक्टरी की पढ़ाई की है? यह सवाल जब मीडिया वाला उस डॉक्टर से पूछता है इस उम्मीद से कि शायद किसी डिग्री का नाम बताएगा या फिर कोई डिप्लोमा का नाम बताएगा, लेकिन फौरन वो डॉक्टर कहता है कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं ही नहीं और मैंने जो कुछ देखा है, मैंने जो कुछ सीखा है वो डॉक्टर के यहाँ जाके कंपाउंड करके सीखा है। अब जैसे ही यह जवाब वह मीडिया कर्मी सुनता है, सुनने के बाद हैरान हो जाता है कि बिहार में बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी अपने आप को डॉक्टर कैसे कह सकता है। फिर पूछता है कि क्या आपका कोई क्लिनिक भी है? तब ये आदमी बताता है कि मेरा तो कई सालों से क्लिनिक है, मैं लाखों रुपए भी कमाता हूँ और मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। तब यह रिपोर्टर पूछता है कि अगर तुमसे कोई केस बिगड़ जाए, तुमने कोई दवा दे दी, उसका कोई साइड इफेक्ट हो जाए, तब तुम क्या करोगे? ऐसे में आदमी कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसने 5 तरह की दवाओं का नाम बताया और कहा कि अगर यह दवाइयां मेरे पास हैं तो कोई भी मरीज मेरे यहाँ से खराब नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा मरीज नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। ये कॉन्फिडेंस न केवल एक झोला छाप डॉक्टर का था, बल्कि ऐसे ऐसे न जाने कितने झोला छाप डॉक्टर पड़े हैं, लोकल इलाकों में इलाज करते हैं। कई लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे लोगों से इलाज करवाया जाता है तो उसका क्या सरकमटेंशनल होता है, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल आपको आज की कहानी में मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम यादव। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह कहानी या सच्ची घटना है बिहार की। दरअसल बिहार में एक बेहद मशहूर जगह लगती है सारण, और इसी सारण में एक इलाका है मढ़ौरा इलाका। और मैं बात इसी साल 2024 के इसी सितंबर महीने की इसी हफ्ते की कर रहा हूँ। दरअसल इसी मढ़ौरा गांव में एक 15 साल का लड़का जिसका नाम था गोलू शाह, वो अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहा करता था। और इसी दौरान अभी चंद दिनों पहले की ही बात है कि पेट में दर्द हो जाता है। अब जब पेट में गोलू के दर्द होता है, पिता भाग के डॉक्टर के पास जाते हैं। जाने के बाद एक पेन किलर लाते हैं और लाने के बाद गोलू को दे देते हैं। पेन किलर गोलू खाता है इस उम्मीद में कि शायद कोई आराम हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से उस पेन किलर से जब गोलू को कोई आराम नहीं होता है। घर वाले थोड़ी देर तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब बात नहीं बन पाती तो फिर गोलू को लेकर घर वाले पास के एक हॉस्पिटल जिसका नाम था गणपति सेवा सदन, उस हॉस्पिटल जाते हैं। और जाने के बाद गोलू को इलाज के लिए डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि साहब आप हमारे बच्चे का इलाज कर दीजिए, इसके पेट में बहुत भयानक दर्द है। अब डॉक्टर अपने तमाम मशीनों को लगा के चेक करता है। चेक करने के दौरान से पूछता है कि क्या इसको कोई दिक्कत है, जो कि ये साधारण दर्द नहीं है। जिस हिसाब से ये तड़प रहा है, जिस हिसाब से ये छटपटा रहा है, इसका जो पेट है उसमें कोई पथरी है, कोई स्टोन है। यह बात जब माँ बाप सुनते हैं, सुनने के बाद कहते हैं कि हाँ साहब, हमारा जो बेटा गोलू है, कई साल पहले से उसके पेट में, उसके गार्ड ब्लेडर में पथरी है। इस वजह से अक्सर भयानक दर्द उठता रहता है, लेकिन इस बार दर्द कुछ ज्यादा ही है। हालांकि हम इलाज करवा रहे हैं और नहीं चाह रहे कि इतने छोटे से बच्चे के पेट में कोई चीरा लगे और उस वजह से
उसका पूरा पेट देखने में अजीब लगे। आपकी ऐसी सोच थी। बच्चा भी 15 साल का था। वो नहीं चाह रहे थे कि ऑपरेशन हो। फौरन जब डॉक्टर यह बात सुनता है, सुनने के बाद कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं एडमिट कर रहा हूँ, उसकी कुछ सुई और दवाइयाँ होगी, उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे, तभी जाके ठीक होगा। सुनता है तो कहता है कि डॉक्टर भगवान होता है, वो जो कहता है मानना ही पड़ता है। माँ बाप भी बेचारे मान जाते हैं। जैसे तैसे करके पैसा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद माँ बाप उस डॉक्टर को पैसे देते हैं। इसी में जो डॉक्टर था वह कहता है कि तुम कंपाउंडर के साथ चले जाओ और थोड़ा सा डीजल लेके आ जाओ। अब ये बात जब डॉक्टर के मुंह से वो गोलू का फादर यानी कि चंदन साह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन अब डॉक्टर का कहना था, वो कुछ कह नहीं पाते, चले जाते हैं। पेट्रोल पंप पर जाते हैं और पेट्रोल और डीजल खरीदने लगते हैं। इसी दौरान जो गोलू की माँ थी वह खिड़की से झांकते हुए देखती है कि आखिर मेरे बच्चे के साथ हो क्या रहा है। देखने के लिए जैसे ही खिड़की के पास जाती है, अंदर का मंजर उसने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद उसकी माँ चीख पड़ती है। फौरन अपने पति को फोन करके बुलाती है और कहती है कि यहाँ पे तो गोलू का ऑपरेशन हो रहा है। फौरन पिता भागा भागा आता है, वो भी देखने लगता है तो पता चलता है कि जो डॉक्टर था अतीत, वो उस बच्चे का ऑपरेशन यूट्यूब से देखकर कर रहा था। यानी उसके पास ना ही कोई स्किल थी, ना ही उसके पास कोई जानकारी थी। उसके पिता की परमिशन ली थी कि मुझे ऑपरेशन करना है, मैं ऐसे ऐसे ऑपरेशन करूंगा। ये लाने के लिए भेजकर वह यूट्यूब से देखकर ऑपरेशन करने लगता है। उसके पास कोई भी डिग्री नहीं थी। वह यूट्यूब से देखकर कभी पेट काटता, कभी पेट में चीरा लगाता, कभी कुछ और अंग खोल देता। और उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, कोई स्किल नहीं थी, तो वो ऑपरेशन कैसे कर रहा था। और पहली बार उसने ऑपरेशन करने की सोची थी तो बच्चे का केस बिगड़ने लगता है। गलत जगहों पे कट लगने की वजह से अत्यधिक ब्लीडिंग होने लगती है। थोड़ी देर में बच्चे की जो सांस है उखड़ने लगती है। जब ये तमाम चीज जब वो देखता है तो डॉक्टर भी चिढ़ जाता है। माँ बाप भी उससे लड़ने लगते हैं कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। इतने में वो कहता है कि डॉक्टर मैं हूँ, भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा। इतना बोलने के बाद उस बच्चे को पीछे वाले गेट से वो एक एम्बुलेंस में डालता है, क्योंकि उसे पता था कि ये बच्चे का जो केस है वो बिगड़ गया है। एम्बुलेंस में डालने के बाद पटना लेकर जाने लगता है। लेकिन इतनी बर्बरता के साथ और इतनी घटिया दिमाग के साथ उसने ऑपरेशन किया था कि एम्बुलेंस में इस बच्चे की मौत हो जाती है, क्योंकि तमाम नसें कट गई थी, तमाम जगहों पे कट लग गया था, कुछ आंतरिक पार्ट भी डैमेज हो गए थे। तमाम चीजें वह यूट्यूब से देख के कर रहा था। यूट्यूब का एक 10 मिनट का वीडियो था। वो सोचा उस वीडियो को मैं बैक करके या फिर स्लो मोशन में करके जो कुछ देख लूंगा उस हिसाब से मैं ऑपरेशन कर दूंगा। और ऐसा ही कुछ वो डॉक्टर करने लगा था। अब जब बच्चे की मौत हो जाती है, वो एम्बुलेंस ड्राइवर से कहता है कि 5 मिनट गाड़ी रोको, मैं यूं ही वॉशरूम करके आता हूँ। ड्राइवर बेचारा गाड़ी रोक देता है। उसके बाद वो उतरता है, जो डॉक्टर था अजीत, और उतरने के बाद धीरे धीरे करके वहां से भाग जाता है। और इस समय वह डॉक्टर फरार है। माँ बाप को पता चलता है कि उसके बच्चे की पटना में मौत हो गई है। फौरन वो हंगामा खड़ा करते हैं कि थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद वो बताते हैं कि कैसे क्या हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि माँ बाप को भी पूछ लेना चाहिए था कि आखिर जिस डॉक्टर के पास हम दिखाने जा रहे हैं, जिस डॉक्टर के पास हम इलाज करवाने जा रहे हैं, उसके नेम प्लेट के नीचे कितनी डिग्रियां लिखी हुई हैं। आमतौर पे गांव में अक्सर झोला छाप जितने डॉक्टर होते हैं, कोई अपने आप को बंगाली डॉक्टर कहता है, कोई अपने आप को कोई और डॉक्टर कहता है। ऐसे डॉक्टरों के पास लोग चले जाते हैं। जाने के बाद उनसे कुछ लाल पीली हरी नीली गोलियां लेके खा लेते हैं, शायद वो कभी कभार ठीक हो जाएं। लेकिन ऐसे डॉक्टरों से दवा कराने की वजह से क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं, इस कहानी के माध्यम से हम सभी ने जाना। सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, खासकर गांव के इलाकों में शेयर कीजिएगा। पे लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करवा लेते हैं, तो एक बार उन्हें जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे झोला छाप डॉक्टर जान के लिए कितना बड़ा खतरा है। 10 पैसे ज्यादा लगे, लेकिन इलाज अगर सही हो तो न जाने कितनी जिंदगियां बच जाएं। खैर, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी कहानियों के लिए
आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।